गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग अपने हनी कॉम बुक का मिड सरप्राइजेज़ जो लेसन है, जो पोयम है, उसको हम लोग पढ़ेंगे। इस लेसन में जो बताया गया है, जो पोएट ने एक्सप्रेस किया है, उसको आप ध्यान से सुनेंगे। जैसे मिडो का मतलब होता है घास का मैदान या कोई चारागाह, और सरप्राइजेज़ का मतलब होता है आश्चर्य। तो किसी घास के मैदान में कितनी चीज़ें होती हैं जो हमको आश्चर्य में डाल देती हैं, या कितनी आश्चर्यजनक चीज़ें होती हैं, क्या क्या उसमें होता है, इसी के बारे में हमको इस लेसन में पढ़ना है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले, वॉक अक्रॉस अ ग्रीन फील्ड अ पार्क or even under a clump of trees and you will notice many wonderful things. What are some of these surprises a meadow has for someone with a keen eye and a sharp ear? पोएट कह रहे हैं कि वॉक across a green field. आप किसी ग्रीन फील्ड में या किसी हरे घास की मैदान के चारों तरफ या उसके चारों तरफ उसके आर पार आप टहलिए, घूमिए। अ पार्क, या फिर किसी पार्क के आर इवन अंडर अ क्लम्प ऑफ ट्री, या पेड़ों के समूहों के बीच में आप घूमिए या पेड़ों के समूहों के नीचे आप घूमिए, तो क्या मिलेगा? एंड यू विल नोटिस, तब आप नोटिस करेंगे, तब आप ध्यान से देखेंगे, मैनी वंडरफुल थिंग्स, बहुत सारी बेहतरीन चीज़ें वहाँ पे आपको दिखाई देंगी, बहुत सारी आश्चर्यजनक चीज़ें आपको दिखाई देंगी। व्हाट आर सम ऑफ द सरप्राइजेज, वो उनमें से कुछ क्या ऐसे आश्चर्य की चीज़ें हैं और मिडो हैज़, जो कि एक चारागाह के पास या किसी घास के मैदान में होती हैं। फॉर समवन, उनके लिए, फॉर समवन मतलब उन लोगों के लिए, विथ अ कीन आई, जिनकी आँखें तीक्ष्ण होती हैं, एंड अ शार्प ईयर, और जिनके कान तेज होते हैं। मतलब जो लोग बहुत तीक्ष्ण नज़रों से देखते हैं और बहुत ही तेज सुनते हैं, बहुत ही अच्छा सुनते हैं, उनके लिए एक घास के मैदान में, एक चारागाह में क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। इस लेसन में हमको यही पढ़ने को मिलेगा। मीडो हैव सरप्राइजेज, यू कैन फाइंड देम इफ़ यू लुक, वॉक सॉफ्टली through the velvet cross and listen by the brook. Meadows have surprises. चारागाह में या घास के मैदान में बहुत सारी सरप्राइजेज होती हैं, बहुत सारी आश्चर्यजनक चीज़ें होती हैं। यू कैन फाइंड देम, आप उनको पता कर सकते हैं, आप उनका पता लगा सकते हैं। इफ़ यू लुक, अगर आप उनको ध्यान से देखें तो आप उनका पता लगा सकते हैं। जो भी मीडोज़ के अंदर सरप्राइजेज होते हैं, यदि आप उनको ध्यान से देखें तो। वॉक सॉफ्टली थ्रू द वेलवेट क्रॉस, सॉफ्टली मतलब बहुत ही सॉफ्टली, आराम से आप उन घासों के बीच में, उन मुलायम घासों से आप टहलिए, उन घासों के ऊपर से चलिए। एंड लिसन बाय द ब्रुक, और ब्रुक से, जो नदी नाले होते हैं, उनके बहने की जो आवाज़ होती है उसको ब्रुक कहते हैं। तो उसको, उसके ब्रुक को, उसके आवाज़ को, नदी नालों की जो आवाज़ है उनको ध्यान से सुनिए, तब आपको बहुत सारी सरप्राइजेज, बहुत सारी आश्चर्यजनक चीज़ें आपको एक घास के मैदान में मिलेंगी। You may see a butterfly rest upon a buttercup and unfold its drinking straws to sip the nectar out. अब यहाँ पोएट बता रहे हैं कि कौन कौन सी चीज़ें आप देख सकते हैं। जैसे यू में सी अ बटरफ्लाई, आप किसी तितली को देख सकते हैं, आप एक तितली को देख सकते हैं। रेस्ट अपॉन अ बटर कप, जो कि एक बटर कप पे आराम कर रही होती है। बटर कप का मतलब होता है एक प्याला, मतलब हम कह सकते हैं कि एक ऐसा पौधा है जो कि विलायती फूल इसको कहते हैं, जिस पे बैठ करके कोई भी तितली या किसी भी पुष्प पे जब कोई तितली बैठ कर उसके रस को पीती है तो उसी को बटर कप कहते हैं। एंड अनफोल्ड इट्स ड्रिंकिंग स्ट्रॉज, और उसके जो ड्रिंकिंग स्ट्रॉज हैं, जो पीने वाले उसके लंबे लंबे चोंच होते हैं किसी भी तितली के, तो उनके, उसको वो अनफोल्ड करके रखती है, खोल करके रखती है। टू सिप द नेक्टर अप, उस पेड़ के या उस पौधे के रस को पीने के लिए, उस पौधे के घूंट को, एक एक सिप का मतलब होता है घूंट, उस नेक्टर का मतलब होता है पौधे का रस। वैसे तो नेक्टर का मतलब अमृत होता है, लेकिन यहाँ पर इसका मतलब होगा किसी पौधे के रस। तो पौधे के रस को पीने के लिए वो उसके एक एक घूंट को पीने के लिए अपने ड्रिंकिंग स्ट्रॉज को, जिससे भी वो पीती है, उसको अनफोल्ड करके उसको खोल के रखती है। यू मे स्केयर ए रैबिट, आप किसी रैबिट को, आप किसी खरगोश को डरा सकते हैं। हु इज़ सिटिंग वेरी स्टिल, जो कि बहुत ही शांति से बैठा हो। आप किसी शांति से बैठे हुए खरगोश को डरा सकते हैं। दो एट फर्स्ट यू मे नॉट सी हिम, यद्यपि आप पहली नज़रों में उसको नहीं देख सकते। दो एट फर्स्ट, यद्यपि पहली बार में, यू मे नॉट सी हिम, आप उसको न देख पाएँ,
व्हेन ही होप्स यू विल, लेकिन जब वो होप्स करता है, जब वो उछल कूद करेगा तो आप उसको बड़े आराम से देख लेंगे। अ डैंडेलियन हुज फजी हेड वाज गोल्डन डेज एगो हैज़ टर्न टू एरी पैरासूट्स दैट फ्लटर व्हेन यू ब्लो। डंडेलियन एक पौधा है, पीले कलर का पुष्प होता है उसका, तो एक कलर का पौधा है, देखिए नीचे यहाँ पे बना हुआ है, तो एक पीले कलर का पौधा हो जिसको डंडेलियन कहते हैं। और डंडेलियन हुज फजी हेड, जिसका जो सर है वो बहुत ही अस्पष्ट है, हु इज सिटिंग वाज गोल्डन डेज एगो, जो कि कुछ दिनों पहले गोल्डन था, सुनहरा था। हैज़ टर्न टू एरी पैरासूट, जो कि एरी पैरासूट्स में बदल गया है, हवादार पैरासूट्स में बदल गया है। दैट फ्लैटर व्हेन यू ब्लो, जो कि फड़फड़ाता है जब आप उस पर हवा मारते हैं, जब आप उस पर फूंकते हैं तो वो फड़फड़ाने की आवाज़ निकालता है। एक्सप्लोर, इसके बाद हम नेक्स्ट प्लेस पे चलते हैं। एक्सप्लोर द मिडोज़ हाउसेज़, जो मिडीज़ हाउसेज हैं, जो मैदानी घरों का हम पता लगाते हैं। एक्सप्लोर का मतलब होता है पता लगाना, ढूंढना। मिडोज़ हाउसेज मतलब चारागाह के घर या मैदान के घर, घास के मैदान के घर। तो हम मैदानी घरों का अब अगर पता लगाएं, द ब्रोज इन द ग्राउंड, तो ज़मीन के अंदर जो ब्रोज बने होते हैं, जो बिल बने होते हैं। अ नेस्ट बीनीथ टाल ग्रासेज, और टाल ग्रासेज मतलब लंबे लंबे जो घास हैं, जो लंबी लंबी घासेज होती हैं उसमें घोंसले बने होते हैं। द आंट्स अमेजिंग माउंड, माउंड का मतलब होता है टीला या ढेर, हम इसको बोलते हैं माउंड को। तो आंट मतलब चींटियों के जो बेहतरीन टीले हैं, जो ढेर हैं, उनको भी हम एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो मिडोज़ हाउसेस कौन कौन सी होती हैं? ब्रोज होता है, बिल होता है जिसमें चूहे सांप वगैरह रहते हैं। ये नेस्ट होता है, बड़े बड़े घासों में नेस्ट होता है, उसके नीचे नेस्ट बीनीथ टॉल ग्रासेस, बीनीथ का मतलब नीचे, लंबे घासों के नीचे घोंसले बने होते हैं। द आंट्स अमेजिंग माउंड, और चींटियों के बड़े बड़े या चींटियों के बेहतरीन अमेजिंग बहुत ही अच्छे टीले या ढेर बने होते हैं। ओ मीडो हैव सरप्राइजेज एंड मेनी थिंग्स टू टेल, यू मे डिस्कवर दीज योर सेल्फ इफ़ यू लुक एंड लिसन वेल। ओ मीडो हैव सरप्राइजेज, ओ घास के मैदान में बड़े आश्चर्य होते हैं। एंड मेनी थिंग्स टू टेल, और भी कई बातें इसमें बताई गई हैं। यू मे डिस्कवर दीज योर सेल्फ एंड मेनी थिंग्स टू टेल, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको जाननी चाहिए। मेनी थिंग्स टू टेल बताने के लिए अभी हैं। यू मे डिस्कवर दीज योर सेल्फ, उन चीज़ों को आप अपने आप से ढूंढ सकते हैं। यू मे डिस्कवर, आप उसको ढूंढ सकते हैं। दीज योर सेल्फ, इन चीज़ों को अपने आप से। इफ़ यू लुक एंड लिसन वेल, यदि आप बहुत ही अच्छी तरह से सुने और देखें तो आप उनको बड़ी आसानी से ढूंढ सकते हैं। तो ये आपका मिडो सरप्राइज़ यहाँ पे ख़त्म होता है। इसमें बस इतना ही है कि घास के मैदान में कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, थोड़ी चीज़ें आपको कुछ बताई गई हैं। थैंक यू फॉर टुडे।